मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला 2025-26 सीजन के लिए जूट की एमएसपी बढ़ाई, 315 रुपए बढ़कर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल हुई जूट की एमएसपी। मोदी कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा फैसला, अगले 5 साल तक जारी रहेगा नेशनल हेल्थ मिशन। यूपी सीएम योगी ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, डिप्टी सीएम और 54 कैबिनेट मंत्रियों ने भी किया स्नान। कैबिनेट बैठक के बाद क्रूज पर सवार होकर संगम घाट पहुंचे थे सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद। आस्था के साथ मस्ती के रंग में डूबे नजर आए योगी आदित्यनाथ और सभी मंत्री, एक दूसरे पर जमकर पानी फेंका। त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी के बाद महाकुंभ में योगी का लंच, दोनों डिप्टी सीएम समेत पूरी कैबिनेट के साथ भोजन किया। प्रयागराज महाकुंभ में यूपी कैबिनेट की बैठक, सीएम योगी समेत कैबिनेट मंत्री हुए शामिल। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कासगंज, हाथरस, बागपत में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। सीएम योगी ने कहा यूपी में निवेश के कई प्रस्ताव आए, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा नगर निगम के बॉन्ड जारी होंगे। महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक पर बोले अखिलेश यादव, महाकुंभ राजनीति की जगह नहीं है। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अटैक, बोले पूरी तरह पटरी से उतर चुके हैं अखिलेश, वोटों के तुष्टीकरण के लिए सनातन के खिलाफ बोलते हैं। अखिलेश के बयान पर बढ़ के डिप्टी सीएम केशव मौर्य, कहा आस्था पर प्रहार ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं, अखिलेश को मानसिक रोग, गंगा मैया उन्हें सद्बुद्धि दें। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह का भी अखिलेश पर पलटवार, बोले कुंभ में जिसकी आस्था वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा, जिसकी आस्था नहीं है वो उल्टे सीधे बयान देगा। महाकुंभ में भक्तों का तांता, दोपहर 12 बजे तक 30.5 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। महाकुंभ में शामिल होने प्रयागराज पहुंची अभिनेत्री भाग्यश्री, कहा मैं पूरे परिवार के साथ आई, यहाँ की व्यवस्था देख मन गदगद हुआ। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को राहत नहीं, बेंच के दोनों जजों की असहमति के कारण ताहिर की जमानत अर्जी खारिज। 2 जजों की बेंच ने चीफ जस्टिस को मामला भेजा, अब 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। अपने चुनाव प्रचार के लिए ताहिर हुसैन ने मांगी थी जमानत। दिल्ली में पीएम मोदी का संबोधन, बोले आपके झूठ और फरेब से लोग ऊब चुके हैं, जनता ने दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने का मन बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने आप सरकार पर बोला हमला, का आपदा वाले हार के डर से रोज नई घोषणाएं कर रहे। पीएम मोदी बोले आपदा वाले फिर आएंगे तो फिर खाएंगे, ने जनता की कोई परवाह नहीं। दिल्ली में पंजाब की गाड़ियों पर सियासत गरमाई, आपने प्रवेश वर्मा के बयान को पंजाबियों के अपमान से जोड़ा। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल, भगवंत मान पर 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा ठोका। प्रवेश वर्मा का नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पंजाब सरकार के हजारों गाड़ियों के घूमने का आरोप, कहा इन कारों से शराब और पैसे बांटे जा रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का केजरीवाल पर आरोप, बोले चुनाव में पंजाब की सरकारी मशीनरी उपयोग कर रहे हैं केजरीवाल। प्रवेश वर्मा के पंजाब वाले बयान पर केजरीवाल बोले ये पूरे पंजाब का अपमान, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने चुनाव में पंजाब की सरकारी मशीनरी के उपयोग पर उठाए सवाल, कहा पंजाब पुलिस की गाड़ियां प्रत्याशियों को एस्कॉर्ट कर रही हैं। प्रवेश वर्मा के आरोपों पर आपका पलटवार, पंजाब के लोगों ने देश के लिए अनगिनत बलिदान दिए। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस को लिखी चिट्ठी, दिल्ली चुनाव और 26 जनवरी को लेकर चिट्ठी, पुलिस से सुरक्षा मिलने वालों की जानकारी मांगी। केजरीवाल ने मिडिल क्लास को राहत देने की मांग की, कहा देश का अगला बजट मिडिल क्लास के लिए हो। मिडिल क्लास पर टैक्स के बोझ को अरविंद केजरीवाल ने बताया टैक्स टेररिज्म, कहा इनकी 50% कमाई टैक्स में चली जाती है। केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले बीजेपी के लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। केजरीवाल बोले दिल्ली में डर का माहौल बना रही है बीजेपी, जनता ऐसे लोगों का साथ नहीं देगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों की भीड़, झूमते गाते नजर आए भक्त। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बोले अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ, आज बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, आज यहाँ प्रयागराज जैसे लग रहा है। अयोध्या में पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए, सिटी एसपी के मुताबिक अयोध्या के धाम को जोन और सेक्टर्स में बांटा गया है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अप्रैल में होगी सुनवाई, फिलहाल जन्मभूमि के सर्वे पर रोक जारी रहेगी। आरजी कर रेप मर्डर मामले में ऊपरी अदालत में जाने की तैयारी में सीबीआई, जल्दी संजय रॉय के लिए हाईकोर्ट में फांसी की अपील दाखिल करेगी। सुकांत मजुमदार बोले अगर संजय रॉय ने किसी का नाम लिया तो गिर जाएगी ममता बनर्जी की सरकार, इसलिए डर से जल्दबाजी में है मुख्यमंत्री। आरजी कर मामले में ममता सरकार के हाईकोर्ट जाने पर बीजेपी का अटैक, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार बोले बहुत हड़बड़ी दिख रही है, किसी तरह संजय रॉय का मुंह बंद कराने की कोशिश हो रही है। डिस्चार्ज से पहले अस्पताल में ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा से मिले थे सैफ अली खान, मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। भजन सिंह राणा ने हमले वाली रात सैफ को अस्पताल पहुंचाया था। सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, आरोपी को हम नहीं छोड़ेंगे, मुंबई और महाराष्ट्र को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी। सैफ अली खान परिवार की सुरक्षा में निजी गार्ड्स की तैनाती, अभिनेता रोनित रॉय की सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड सैफ के घर पर हुए डिप्लॉय। हाईवे पर अतिक्रमण को लेकर नाराज दिखे नितिन गडकरी, का अतिक्रमण नहीं हटाया तो बुलडोजर की व्यवस्था करूंगा। हिंद महासागर में ला पेरोज युद्ध अभ्यास हुआ समाप्त, आईएनएस मुंबई और P-81 एयरक्राफ्ट ने दिखाया जलवा। गुजरात के जामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, रंगमती नदी बेल्ट में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर।
ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा 2 के डायरेक्टर के घर इनकम टैक्स की रेड, सुकुमार को एयरपोर्ट से घर ले गई इनकम टैक्स की टीम। शामली मुठभेड़ में घायल इंस्पेक्टर सुनील कुमार की मौत, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़े। सोमवार रात बदमाशों से मुठभेड़ में लगी थी गोली। जयपुर में 60 लाख की लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, बुजुर्ग महिला और 2 नौकरों को बंधक बनाकर हुई थी लूट। नेपाल की रहने वाली नौकरानी और उसके साथियों की तलाश में जुटी है पुलिस। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में भीषण सड़क हादसा, ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से 10 लोगों की मौके पर ही मौत, 15 लोग जख्मी।